साफ कर दिया कि पहलगाम का हमला देश की आत्मा पर हमला है और जिसने भी ऐसा किया है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश को यह भरोसा दिलाया कि जल्द ही इंतकाम लिया जाएगा। इस बीच पहलगाम की घटना में जान गंवाने वाले परिवार वालों के घरों में मातम पसरा हुआ है और भारत सरकार सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया है। कभी जन्नत कही जाने वाली वादियां अब गोलियों की गूंज से कांप रही है। चीखों से गूंजती कश्मीर की फिजा में दहशत फैल गई है। ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर देगी। लोगों की चीख पुकार, वादियों में गोलियों की आवाज, पार्क में मची भगदड़। ये तस्वीरें देखना आसान नहीं है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम में कायर आतंकियों ने अचानक AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। लोगों से धर्म पूछा, फिर गोलियां बरसाई, जिससे वादियां गूंज उठी। कश्मीर की वादियां गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। चीखों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, आतंकी गोली मार रहे हैं। ये उसी आतंकी की करतूत है जिसने पहले धर्म पूछा, फिर AK-47 से सीधे गोलियां बरसाई, निहत्थे टूरिस्टों को अपना निशाना बनाया। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई पिता के साथ आया था, कोई छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन आतंकियों ने वादियों में वो खूनी खेल खेला जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये नरसंहार था, इंसानियत पर हमला था। आतंकियों ने घाटी की शांति को AK-47 की गोलियों से छलनी कर दिया और छोड़ दी ऐसी चीखें जो शायद ही कभी किसी के जहन से मिटेंगी। कभी अपने बेटे को देश का गौरव मानने वाले माँ बाप आज उसी बेटे के शव को देखकर बेसुध पड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने एक और घर उजाड़ दिया है और एक और माँ की गोद सूनी कर दी गई है। अब सवाल सिर्फ आंसुओं का नहीं, इंसाफ का भी है और हर दिल से यही आवाज उठ रही है, नीरज का कातिल अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। घर के आंगन में मातम पसरा है, चारों तरफ चीख पुकार है और बीच में है नीरज का शव। नीरज उधवानी, वही युवक जो जन्नत की वादियों में सुकून ढूंढने गया था, लेकिन पहलगाम के आतंकियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। परिवार बिलख बिलख और फूट फूट कर रो रहा है। आंखों में गुस्सा भी है जो अब इंसाफ चाहता है। नीरज की पार्थिव देह जैसे ही शहर पहुंची, लोग टूट पड़े। भीड़ में कोई भी आंख सूखी नहीं थी। हर कोई उसे अंतिम विदाई देने आया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी और पूर्व CM अशोक गहलोत सब नीरज के घर पहुंचे। हर किसी ने गले लगाकर ढांढस बंधाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। बॉर्डर बंद होने के बाद अब पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति इस पार नहीं आ पाएगा। भारत सरकार ने भारत में आए पाकिस्तानियों के वीजा को भी रद्द करने का बड़ा फैसला किया। अटारी वाघा चेकपोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख रास्ता है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर भारत सरकार ने सख्त एक्शन की तैयारी यहां पर की है और जिस तरीके से ये तमाम कड़े फैसले CCS की मीटिंग में लिए गए हैं, इस बार आतंक पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी है। तो भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। कई बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं भारत की तरफ से और बता दें आपको कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कल CCS की मीटिंग में लिए गए, उसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और पाकिस्तान को इस बार आतंक पर सबसे बड़ा सबक सिखाने की तैयारी है। तो और उसमें एक बड़ा फैसला, अटारी वाघा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा और इसे बंद करने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है।
पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से यहां पर बंद कर दी गई है। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। इलाके में हाई अलर्ट। तो जिस तरीके से पहलगाम में दहशतगर्दों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद पूरा देश गुस्से में है। आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दो टूक संदेश दिया। सख्त संदेश दिया गया और साफ तौर पर देशवासियों को यह भरोसा दिलाया कि आतंकवादी चाहे जिस बिल में घुसे हों, उन्हें चुन चुनकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि यह देश की जो पहलगाम का हमला है, वो देश की आत्मा पर किया गया हमला है। देश इस वक्त गुस्से में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में उबाल है, लोगों के भीतर गुस्सा है और इस बड़े आतंकी हमले के इंतकाम की मांग देश की आवाम कर रही है। कड़े फैसले लेने की भी बात यहां पर आई है सामने। कल सीसीएस की मीटिंग हुई है, आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इसमें विपक्ष को भरोसे में लेकर सरकार कड़े और बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। कई तरह की पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई है, जिसमें वीज़ा को रद्द करने, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश देने, इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने और सिंधु जल समझौते को रद्द करने जैसा बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन कुछ तस्वीरें गमगीन भी लोगों को कर रही हैं। जब पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के शव उनके घरों पर पहुंच रहे हैं, उनके शहरों में पहुंच रहे हैं, तो दर्द और आक्रोश हर चेहरे पर नजर आ रहा है। इस बड़ी दहशत की घटना को लेकर देश भर में गुस्सा, देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने के फैसले को भारत सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे वो वापस लौट रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं, जो कोई व्यापार का वीज़ा लेके आया है या कोई सार्क वीज़ा लेके आया या कोई ना कोई वीज़ा जो लेके आया है, उनको बोल दिया गया है आप 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से, यानी कि इंडिया से आप अपने देश के लिए यहाँ से बिल्कुल रवाना हो जाए, यानी कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में बैठकर आप ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे या वहाँ पर एक कूटनीतिक एक आप वहाँ पर बैठ के एक प्लानिंग बनाएंगे और भारतीयों को मारने की कोशिश करेंगे या मारेंगे, तो यही होगा। इससे भी ज़्यादा होगा, ये तो अभी ट्रेलर है, इससे भी ज़्यादा होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ पर खड़े हैं, कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये फैसले से यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब, आप यहाँ से हैं, अटारी से यहाँ आप बिलोंग करते हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो फैसला आया है? आप कैसे देखते हो कि आप प्रभाव जो है ये फैसला होना चाहिए था? पहले तो ये बताएं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे श्रीनगर में भारतीयों के ऊपर हमला किया है पाकिस्तान ने, वो बहुत ही निंदाजोग है। जो हमारे बेदोषों पे हमला किया है वो बहुत निंदाजोग है। रही बात, अगर पाकिस्तानी अत्तवादियों ने इसकी जिम्मेवारी ली है, जहाँ हमारी सरकार को उनकी इनपुट है और ये फैसला बिल्कुल अच्छा ही है, बिल्कुल सही है। सर, कहाँ से आए थे आप? हम आए थे कराची, पाकिस्तान से। कराची से आए थे सर? पूरा परिवार था सर? जी हाँ, पूरा परिवार था। घूमने के लिए आए थे सर? घूमने के लिए नहीं आए थे जी। वो हमारे अजीज हैं दिल्ली के अंदर, उनकी कैंटोलेंस के लिए आए थे। जी। और मिलने के लिए आए थे उनसे। जी। तो अब वापस जा रहे हैं, टाइम शॉर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में आक्रोश है, वहीं दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर एक शख्स केक ले जाता हुआ नजर आया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है, वहीं इस बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को हैरान कर दिया। इस तस्वीर में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक कर्मचारी केक लेकर अंदर जाता दिखाई दिया।
सर आप पाक उच्चायोग से ये तो बता दीजिए आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? केक लेकर जा रहे हैं, कौन सी खुशी है? आज कुछ है क्या? कोई बात नहीं, आपके यहाँ कोई फंक्शन भी हो सकता है, बर्थडे आप बता दीजिए, बता दीजिए बस। अपना डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? ये तो हाई कमीशन में यहाँ पर केक मंगाया गया है और सेलिब्रेशन किया देखिए अभी तक केक लेकर जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन में ये केक किस लिए और किन वजहों से मंगाया गया ये साफ नहीं हो पाया। केक लेकर जा रहे कर्मचारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां देश भर में गुस्से का माहौल है, वहीं पाकिस्तान हाई कमीशन में केक ले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है। और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? पहलगाम हमले को लेकर बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कड़ा और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि भारत आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने जिस बेरहमी से मारा उससे पूरा देश दुखी है। आज करगिल से कन्याकुमारी तक गुस्सा एक जैसा है। ये भारत की आत्मा पर हमला है। पीएम ने इसके बाद दुनिया को संदेश देने के लिए अंग्रेजी भाषा में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनके सहयोग देने वाले लोगों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनकी बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि हम सभी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us.
I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी मधुबनी में आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एक साथ है। 2 दिन पहले आतंकियों ने हमला किया था। पहलगाम अटैक की निंदा करता हूं। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के मिट्टी में मिलाने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद पहली बार मधुबनी से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही बताया कि यह हमला देश की आत्मा पर है। हर कीमत पर एक आतंकवादी को खोजकर उन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी। 27 लोग जो निर्दोष मारे गए हैं, उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और मेरी संवेदना और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की संवेदना उनके परिवार के साथ है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अब वही पाकिस्तान बन जाएगा जो उसकी सोच है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि जो बचे खुचे लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्टर हैं, उन सभी को खाक में मिला देंगे। आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया गया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मनीष रंजन की मौत हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी सांसद प्रदीप वर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनीष रंजन बिहार के रोहतास जिले के अरोही गांव के रहने वाले थे। वो पहले रांची की आईबी यूनिट में कार्यरत थे। बाद में उनका तबादला हैदराबाद हो गया था। उनके पिता मंगलेश मिश्रा पश्चिम बंगाल में शिक्षक थे। उनका पूरा परिवार पुरुलिया जिले के झालदा में रहता है। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची से सड़क मार्ग से झालदा भेजा जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है, और इसका मकबूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। ये आतंकवाद को समर्थन करना पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान लगातार ये गुस्ताखी करता रहा है। भारत में आतंकवाद को संपोषित करना पाकिस्तान ने अपना जैसे धर्म बना लिया हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहलगाम घटना के बाद जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया है वो स्पष्ट दर्शाता है कि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक जंग प्रारंभ कर दी है। कल जो 5 निर्णय लिए गए हैं वो स्पष्ट दर्शाते हैं कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमसे 6 क्लास नीचे पढ़ता था क्लास में। बहुत मेधावी छात्र है, बहुत अच्छा, मतलब उसका हमेशा परफॉर्मेंस रहा है। ऐसी स्थिति में देख के बहुत रोना आ रहा है। एक्चुअली वो हमेशा हम लोगों के साथ शहर में रहते हुए इतना अच्छा से सारा पढ़ाई लिखाई उसका रांची से हुआ। वो MA इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। पहलगाम के आतंकी हमले में हजारीबाग निवासी शांतनु सेन बाल बाल बच गए। शांतनु सेन घटना के दिन पहलगाम के एक होटल में मौजूद थे। जब आतंकियों ने हमला किया, उससे 1 घंटा पहले होटल से वो निकले थे।
शांतनु सेन का कहना है कि आतंकी पहाड़ी रास्ते से आए होंगे। उन्होंने कहा कि यह हमला मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद केंद्र सरकार ने पर्यटकों को श्रीनगर से रांची तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की थी। देखिए, घटना के बाद हम जिससे भी मुलाकात मेरा हुआ, मेरा पर्सनल ड्राइवर था, वहाँ ट्रैवल एजेंट ही मुझे ड्राइवर ठीक किया था, जिसका नाम था शहीद मीर। और जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसमें 10-12 स्टाफ थे। सारे लोग से हम बात किए हैं और सारे लोग बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका